Good morning, everyone. Today I deliver the lecture on some basic concepts of electrical engineering. First is resistance. Resistance क्या होता है? Resistance can be defined as a property of material due to which it opposes the flow of electric current through it. रेजिस्टेंस जो है एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिससे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अपोज उसका जो फ्लो है वो अपोज होता है, वो उसका जो फ्लो है वो अपोज करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। इसके जो यूनिट्स हैं वो हैं ओम्स, और ये ओम मीटर से मेजर किया जाता है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, एरिया एंड लेंथ। ये डिपेंड करता है कि मटेरियल की टाइप कौन सी है, उसका एरिया क्या है, उसकी लेंथ क्या है। इट प्रोड्यूसेस हीट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, और ये हीट प्रोड्यूस करता है जब इसमें से करंट फ्लो करके जाता है। इट इज़ फिक्स्ड एंड वेरिएबल रेजिस्टर। रेजिस्टेंस इज अ रिस्ट्रिक्शन टू करंट फ्लो। इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस विल रिड्यूस फ्लो ऑफ करंट। जैसे कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन करंट। जैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी और करंट का जो फ्लो है वो कम होता जाएगा। इलेक्ट्रिकल करंट इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड ओम्स। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो उसकी यूनिट्स जो मेजर की जाती हैं वो ओम्स में की जाती हैं। दे आर एब्रीवेटेड बाय द लेटर आर, और इसको आर से डिनोट किया जाता है एंड द सिंबल इज़ ओम। इसको ओमेगा बोलते हैं, जिसको हम ओम भी बोलते हैं। इंडक्टर। इंडक्टर जो है कॉइल ऑफ वायर है। इट अपोजेस चेंज इन करंट। इट यूज टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड फॉर रोटेशन। इट्स यूनिट इज़ हेनरी and it is open and short inductor. Capacitor. Two metal plates separated by a dielectric maximum volt mm which medium withstand without breakdown. कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है या एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इट गेट्स चार्ज व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड। जैसे वोल्टेज अप्लाई की जाती है ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। इट्स यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। कैपेसिटर इन सीरीज, इसका फॉर्मूला सीरीज में फॉर्मूला होगा 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2, जितने भी कैपेसिटर्स लगे होंगे। सो ऑन इन पैरेलल c इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2। c इज इक्वल्स टू q अपॉन v, चार्ज अपॉन वोल्टेज। प्रैक्टिकल यूनिट्स इज माइक्रो एंड पिकोफैरेड। आगे हम पढ़ेंगे इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स क्या होता है? मटेरियल्स दैट हैव ए लो रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो आर क्लासिफाइड एज कंडक्टर। जहाँ से भी करंट फ्लो करता है उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। वो हमारा कंडक्टर होता है जिसमें से भी हमारा जो करंट फ्लो करता है उस चीज़ को हम बोलते हैं कंडक्टर। जैसे कि हमारी कॉपर वायर्स होती है, जो हमारे घरों में वायर्स लगी होती हैं, उसमें से करंट फ्लो करता है, तो जो हमारी वायर्स हैं वो क्या है? हमारा एक कंडक्टर है। एल्यूमिनियम वायर्स भी है जो कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स आर यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू कनेक्ट कंपोनेंट्स टू वन अनदर। कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्ट होता है, उसके कंपोनेंट्स के साथ जो अनदर लेवल पे कनेक्टेड होते हैं। कंडक्टर्स आर रैप्ड इन इंसुलेटर्स टू आइसोलेट फ्रॉम वन अनदर। इंसुलेटर्स, मटेरियल्स दैट हैव अ हाई रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो आर क्लासिफाइड एज इंसुलेटर्स। जिसकी रेजिस्टेंस हाई होती है और उसमें से करंट फ्लो किया जाता है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे ग्लास, रबर, ड्राई एयर आर इंसुलेटर, जिसमें से हमारा करंट फ्लो नहीं कर पाता है। मटेरियल्स दैट हैव ए हाई रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो आर क्लासिफाइड एज, जिसमें से करंट फ्लो करने के लिए हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। और ज़्यादातर जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें से करंट फ्लो नहीं कर पाता, जैसे ग्लास हो गया, रबर होगी, ड्राई एयर होगी, वुड हो गया, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं इंसुलेटर। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? एक लॉ है
that describes the fundamental relation between voltage, current and resistance. यहाँ आपको बताया गया V इज इक्वल्स टू I इंटू आर. I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस एंड V इज वोल्टेज. तो मैंने अभी जैसे बोला कि ये फंडामेंटल रिलेशनशिप है किसके बीच बीच में, वोल्टेज में, करंट में एंड रेजिस्टेंस में. जॉर्ज साइमन ओम एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट, जिसने ओम्स लॉ डिस्कवर किया था. सो जो ओम्स लॉ है, इस फॉर्मूले की तरफ देखिए, V इज इक्वल्स टू आई आर. इसको मैं अब स्टेट करूँगी, इसके बारे में बताऊँगी कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन. ये पूरा का पूरा जो है ये इस पे ओम्स लॉ पे है कि ओम्स लॉ में क्या होता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के. सो V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर. सो आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर. इसमें से तीन रिलेशन निकल आते हैं. अगर हमें रेजिस्टेंस निकालनी है तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई. तो इसके बारे में बताया, R रेजिस्टेंस है ऑफ सर्किट इन ओम्स, जिसको हम ओम्स में मेजर करते हैं. V जो है वो हमारी अप्लाइड वोल्टेज है, ये वोल्ट्स में, इसके यूनिट्स वोल्ट्स होते हैं. I जो है हमारा करंट है और इसके यूनिट्स एम्पेयर होते हैं. अब ये ओम्स लॉ पाई चार्ट. ओम्स लॉ पाई चार्ट में क्या है, E, I और R के बारे में बताया गया है. यह है करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस. ई जो है वो हमारा वोल्टेज के रूप में, वोल्टेज में है डिनोट किया हुआ. ये जो करंट है वो इज इक्वल्स टू वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस. एंड सेकेंड वाले में है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर करंट. ये जो है हमारा पाई चार्ट है, उसको समझाया गया है. थैंक यू सो मच.